Assalamualaikum everyone, this is me Rubania Graphically. I am to Tahan School Online Academy. Alton Foundation Lab Batch 4. I am Millennial Salt, Alif Lahore, Pakistan. So खुश आमदीद है आप सबको सॉल्ट टैक विद रुबानिया में और एक और खास और एक प्यारा सा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद है एक रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी बैच 5 की एक ज़हीन खुश इखलाक और सीखने की शौकीन तालबा जुनैरा टेकवली। हम जानेंगे उनकी जिंदगी की छोटी छोटी बातें, उनके ख्वाब, उनकी पसंद और यहाँ स्कूल में उनका सफर। तो तैयार हो जाएं एक मजेदार और दिलचस्प गुफ्तगू के लिए। अस्सलाम वालेकुम जुनैरा। Walaikum assalam, everyone. I'm fine, and what about you? आई एम ऑल्सो फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो लाइक अब आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें जो आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें। Okay, everyone. My name is Inarite Khanjiwali. I'm 11 years old, student at Rihan School Online Academy. और मुझे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है और एआई टूल्स में बहुत इंटरेस्ट है। मेरा ड्रीम है एआई टीचर बनना और हाफिज कुरान बनना फ्यूचर में। Oh, that's great. So, okay, thank you so much, Zunaira, for good introduction. So, my next question, आप हमें अपना आप हमें अपने बारे में कुछ बता दें। मुझे बहुत कुछ पसंद है और मुझे बेसिकली मुझे ए टेक्नोलॉजी और जो जुनैरा, है एआई जी। लाइक आपने बैकग्राउंड लगाया और आपकी आप नहीं नजर आ रही, आपका सिर्फ बैकग्राउंड नजर आ रहा है। आप अभी भी नहीं नजर आ रही, आप बैकग्राउंड आप सही हैं। मैंने आपसे जो सवाल पूछा आप अपने बारे में बता दें थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ कि मुझे टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स में बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ पर इंटरेस्ट ज़रूर है और इंशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाऊंगी। इसमें मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है और मैं चाहती हूँ बचपन से कम 9 या 8 साल से मुझे इसमें इंटरेस्ट था और मैं चाहती हूँ कि मैं एआई एक्सपर्ट और एआई टीचर बनूँ। रियाज स्कूल से पहले मैं सिर्फ टीचर बनना चाह रही थी, पर इधर मैंने देखा कि यहाँ पे एजुकेशन भी दी जाती है और फैसिलिटेटर्स भी बनाते हैं स्टूडेंट्स को, तो इसलिए मैं एआई एजुकेशन टीचर बनना चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके, दैट्स ग्रेट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नाम किसने रखा और उसका मतलब क्या है? मेरा नाम मेरी दादी ने रखा। पहले मेरा नाम सिदरतुल मुंतहा था। सिदरतुल मुंतहा मेरे मम्मी पापा ने रखा था, पर फिर जो मेरी दादी थी उन्होंने मेरा नाम जुनैरा रखा था और इसका मतलब है जन्नत का फूल, उसका नाम था। और दैट्स ग्रेट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सबसे ज्यादा क्या काम करना पसंद है? मुझे न्यू एआई टूल्स एक्सप्लोर करना पसंद है, जैसे कि मुझे कोई भी ऐप नहीं मिल रही थी रिकॉर्डिंग करने के लिए या फिर लाइव स्ट्रीम करने के लिए। मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मुझे स्ट्रीम लैब मिला, ओबीएस मिला, पर उसमें प्रॉब्लम है, पर फिर भी मैंने बहुत से कोशिश की। मुझे एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, जैसे भी हो चीज़ें एक्सप्लोर करना मुझे ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं मुझे उसमें पसंद है और मुझे आर्ट करना बहुत पसंद है। मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी बहुत पसंद है, पर ये कि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। और दैट्स ग्रेट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? रेहान कोई ट्रेडिशनल स्कूल में, लाइक रेहान स्कूल। इसमें मेरी दोस्त मनाहिल है, जो कि मेरी पहली दोस्त थी, जो अफगानिस्तान से है, और वो मनाहिल एआई वाली है, वो मेरी दोस्त है। उसके बाद कुत्सिया है, कुत्सिया आईटी वाली, वो हमारी भी करंट मॉनिटर है वीक की, वो है और वो हेल्प करती है। और मेरा सुबह उससे ही इंटरव्यू है, अभी उसका नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए मैंने उससे सुबह का रखा है। तो
और ट्रेडिशनल स्कूल में मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड वो फातिमा शहजाद है, जिसको स्केचिंग करना बहुत पसंद है और हॉरर स्टोरीज सुनना बहुत पसंद है। वो और मेरी और भी दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो हैं मनाल, मनाहिल, उनका नाम भी मनाहिल है पर हम उसको मनाल बुलाते हैं। और एक है नवार, सुना नहीं होगा नाम, पर नवार फातिमा उसका ये नाम है। तो वो हमने ग्रुप बनाई हुई है जिसका नाम बॉर्न पिंक है, और हमारी फ्रेंडशिप अभी भी बहुत अच्छी है। मैंने उसको लीव भी कर लिया तब भी बहुत अच्छी है। और दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप रेहान स्कूल में, आपको कैसे पता चला रेहान स्कूल का? मेरी मम्मा ने उसके बारे में मुझे बताया था, और जो भी सोशल मीडिया, फेसबुक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इनसे मम्मा मेरी मदर यूज़ करती हैं, मेरी मम्मा यूज़ करती हैं, उससे उसके बारे में पता चला। और मुझे वैसे ही रियान स्कूल से भी मुझे इंटरेस्ट था। रियान स्कूल से पहले मुझे, मैंने आपको बताया कि मुझे टेक्नोलॉजी और एआई टूल्स में एक्सप्लोर करना पसंद है, पर मुझे डर लगता था कि ऐसा हो जाएगा लैपटॉप में, ऐसा हो जाएगा, इसलिए इसमें हमारा सारा डेटा है, तो इसलिए तो मम्मा भी मना करती थी, इसलिए पहले मैं मुझे कोई भी अलाउंस नहीं थी ज़्यादा लैपटॉप 1 घंटे से या फिर 30 मिनट से ज़्यादा। तो अब तो आके बस 2-4 घंटे यूज़ कर रही होती हूँ, पर लेवल के साथ, लिमिट के साथ, कि 1 घंटा यूज़ किया और 10 मिनट वेट किया, 1 घंटा ऐसे। से मुझे कल हमारा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा और हमारी प्रोग्रेस बननी है, रिपोर्ट कार्ड। तो वही मैं कंप्लीट करने वाली हूँ आज फिर अपना सारा टास्क, और अपलोड भी करना है। अपलोड तो मैंने किए हैं, बस ये है कि आज का जो टास्क है वो करना है। तो यही मम्मा ने मुझे इसके बारे में बताया था कि ये एआई एजुकेशन देता है। और मैंने जब सुना था कि एआई फैसिलिटेटर्स बनाते हैं ये लोग, तो स्टूडेंट्स को भी, जैसे कि अभी मैंने जिससे लिया है वो है अरेका डिजाइनिंग वाली, वो वहाँ का कोई काम करती है, जैसे कि एसीएसएल बुक का काम करती है या फिर कुछ ऐसे ही काम करती है, मुझे याद नहीं आ रहा। पर मुझे ऐसा शौक हुआ कि बच्चे भी इतने फाउंडेशन या लेवल के भी बच्चे ऐसे फैसिलिटेटर्स बन सकते हैं। हमारे तो स्कूल में ग्रेड 12 में जाके भी टीचर्स नहीं बनते, तो इसलिए मुझे इधर बहुत इंटरेस्ट हुआ था। वरना तो पहले मैं सिर्फ सादी सी टीचर बनना चाहती थी, जिसमें साइंस पढ़ाऊँ या इंग्लिश उर्दू ऐसे। इसमें मुझे इंटरेस्ट है और मैं क्लास में मॉनिटर बनी हुई हूँ और बहुत सी चीज़ें कर चुकी हूँ, स्पीचेस भी कर चुकी हूँ, ऑनर से भी मिल चुकी हूँ, बातें भी कर चुकी हूँ। तो ऐसे ही। ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका रेहान स्कूल में कितने मंथ्स हो चुके हैं? मुझे 4 वीक 5 वीक हो जाएंगे अभी, कम से कम मेरे 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा कल। ओके, दैट्स और हमारा ग्रेट। 3 मंथ का टास्क है, 3 मंथ का फाउंडेशन लेवल है, तो 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स रहते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको स्कूल का कौन सा दिन यादगार लगा? हाँ, पहला दिन ट्रेडिशनल स्कूल या रेहान स्कूल, आप नाम बता के बोल दिया करें। लाइक मैं आपसे क्वेश्चन से हाथ स्कूल के बारे में पूछ रही। ओके, यानी मुझे सबसे यादगार पहला दिन रहा कि उसमें मैं बिल्कुल हेजिटेशन वाली थी, स्कूल भी छोड़ दिया था, नो टॉकिंग, तो कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती थी, और इंटरव्यू मैंने कभी नहीं लिया था, नॉर्मली बात करती थी। तो बेनिफिट हुआ कि यहाँ पे आके मेरी एजुकेशन खत्म हुई। सबसे पहला दिन मेरा यादगार था कि कि मैं हेजिटेशन वाली थी, और अब मुझे ज़रा देखें, मैं कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ और मुझे कोई भी वो नहीं होती, कोई भी हेजिटेशन नहीं होती या स्टेज फ्राइड नहीं होती, कैमरा फ्राइड भी नहीं होता अब तो। ओह, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहान स्कूल में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आप क्या कह रही हैं? आपको रेहान स्कूल में क्या चीज ज्यादा अच्छी लगी है? आपका माइक म्यूट है। मैं कह रही हूँ कि मुझे कैनवा पोस्ट अच्छी लगी है, जिसकी वजह से मैं अपना जो, जैसे कि इनविटेशन पोस्ट हो गई या फिर
और फिर से इस वीडियो ये सॉन्ग्स बनाना भी सारे मेरे काम आए हैं। इसलिए मेरी बर्थडे आने वाली है और मैं जैसे कि कुछ लोगों को इनवाइट करूंगी या फिर जैसे भी मैं सॉन्ग बनाऊंगी बीएफएफ का, और पोस्ट बनाऊंगी, इनविटेशन पोस्ट, बर्थडे पोस्ट, और ऐसे ही चीजें मैं बनाऊंगी जिससे जिसका फायदा होगा मेरे ऊपर। इसलिए इनकी वजह से मेरा फायदा है। और स्टोरी पोस्ट है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी, न्यू न्यू स्टोरी सुनना, या फिर मुझे मौलाना नसरुद्दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, अभी हम मौलाना नसरुद्दीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं भी सुन मैं मुझे कभी कभी मौलाना नसरुद्दीन ना वॉइस के अलावा थोड़ा सा वो भी लगता है कि मिसिंग रिंग वाली तो मुझे बिल्कुल ही असली स्टोरी लगी थी कि घर के अंदर गुम है और बाहर देख रहा था। पर मैंने बाद में डीपली सोचा था और डीपली रिसर्च किया था चैट जीपीटी या गूगल से, तो समझ तो आ गई थी मुझे। फिर भी मुझे अभी भी सिले लगता है थोड़ा सा, से जहाँ गुमा है वहीं देखना चाहिए। अब आप दिन रात वहीं जहाँ देखो जहाँ पे है ही नहीं, तो वो तो साल लग जाए तब भी नहीं मिलनी। इसलिए मुझे सब में बेनिफिट लगा है। बस ये है कि फेसेस वीडियो थोड़ी सी हार्ड है, तो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। हम इन वीडियो नहीं यूज करते, हम कैनवा यूज करते हैं। जैसे कि अरिका जो है वो इन वीडियो यूज करती है, वो इजीली इससे बनाती है। पर जैसे मैं हूँ, हमें अभी क्लास फाउंडेशन लेवल में है, तो इसलिए हम कैनवा से बनाते हैं फ्री ऐप से। प्रो वर्जन भी नहीं है जिसमें हम कोई भी यूज कर लें, इसलिए अभी हमें पेड वर्जन के अलावा जो भी मिलती है हम वो यूज करते हैं। इसलिए मुझे थोड़ी सी ये हार्ड लगती है, वरना तो मुझे सारी पसंद है। Okay, so my next question. मैंने आप ऑनलाइन पढ़ाई में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? मुझे ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह में मुझे ये पसंद है कि कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, इस पर काम होता है, इसलिए। और इधर हम जब ट्रेडिशनल स्कूल पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, अगर वो भी सिर्फ शेयर स्क्रीन की काम लिखा हुआ है, अब अपने कॉपी पे लिख लो। इधर काम दिखा रहे हैं और हमें लैपटॉप पे ही करना है, ये ओके, फर्क है। सो मेरा अगला सवाल आपसे। आपके आपके अम्मी अब्बू आपकी पढ़ाई में कैसे मदद करते हैं? मेरी अम्मी और अब्बू, मेरे यानी मेरे मम्मी पापा, मेरे लिए हर इल्म, जो भी इल्म मैं चाहती हूँ लेना, जैसे कि हिफ्स का मैं बहुत चाहती थी कि हाफिज कुरान बनूं, आलिमा बनूं, उसकी भी मदद की, उसकी भी हेल्प की, मोटिवेट किया, मदरसे में डाला, और इधर मैं कर रही हूँ। और मुझे ट्रेडिशनल स्कूल यानी स्कूल पढ़ना मुझे ऑलरेडी इल्म अच्छा लगता है। इल्म एक लाजवाब दौलत है। तो उन्होंने मेरे लिए उमर बिन खत्ताब का स्कूल भी खोलवाया, यानी एडमिशन करवाया, और मैं उधर होती हूँ। और ये स्कूल जो मम्मा ने मेरे ना, जो क्रियोसिटी है और जो मेरा ड्रीम था, वो एआई टूल यूज करना है, तो मम्मा ने मेरे उस ड्रीम को अचीवमेंट करके गोल बनाया और उस पर वर्क किया। तो इंशाल्लाह उनकी वजह से मैं अभी तक इधर पहुंची हूँ। मेरे बाबा ने भी इसमें बहुत हेल्प की है। इसकी मम्मा बाबा दोनों साथ ही काम करते हैं, कोई एक अकेला कर नहीं सकता। ओके, सो मेरा अगला सवाल है। घर में सबसे ज्यादा कौन लाड करता है आपको? मेरे मम्मा पापा और सारे करते हैं, वैसे तो दादी हैं, यानी दादो, वो मुझे करती हैं। इसलिए बचपन से ही मैं उनके घर पे रही, हरिपुर में। और जब मम्मा को काम होता था तो वो मुझे उधर ही छोड़ देती थी, इसलिए उनसे ज्यादा अटैच हूँ। उसके बाद मम्मा पापा से हूँ, मम्मा पापा से तो सबसे पहले हूँ, उसके बाद दादी से हूँ, फिर नानी नाना से, ऐसी। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके बहन भाई हैं और उनके साथ कैसा रिश्ता है आपका? जी, मेरा मेरा प्यार वाला रिश्ता है, और महबूब यानी हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिम नबिय्यीन के ऊपर हम चलते हैं और उनके मुताबिक काम करते हैं अपने सारे, और इनको भी लेकर चलते हैं जो सबसे ज़रूरी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है। और ज़रूर चीज़ को अपने साथ लेकर चलते हैं, और
साथ में महबूब यानी एक दूसरे के साथ प्यार से ही रहते हैं, जैसे कि किसी से हम अलग नहीं रहते। ये है कि मामा पापा के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार होता है। भाइयों के साथ भाइयों वाला लेवल वाला होता है, बहनों के साथ बहनों का लेवल होता है। इसलिए अगर बहन, अगर जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास दो भाई हैं, बहन कोई भी नहीं है, तो कभी कभार मैं थोड़ी सी तंग भी होती हूँ कि ये लोग हमेशा जब भी मैं खेलती हूँ ना, तो अगर ये खेलने का कहते तो कुश्ती, ये कंफू, ये कराटे, ये खेलना है इनको। ये लड़के हैं ना, तो इसलिए इनको ये खेलना पसंद होता है। और लड़के हैं जो मेरी तरह, उनको मेरी तरह ही खेलना पसंद होगा जो भी मैं कहूंगी। तो वैसे ही है। लड़कों का होना एक अच्छी बात भी है, और भाइयों का होना अच्छी बात भी है, और एक थोड़ी सी नॉटीनेस भी होती है उनके अंदर। ओके, सो आप घर में किस काम में मदद करती हैं घर के? मैं क्लीनिंग के काम में मदद करती हूँ अपने भाइयों को, होमवर्क या क्लास वर्क या कोई भी काम करना उनमें मैं हेल्प करती हूँ। और बाबा के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इसलिए कि वो ज़्यादातर अपने काम पे होते हैं, और वो सुबह जाते हैं रात के 12 बजे, या बीच में आ जाते हैं थोड़ी देर मिलने। तो उनके साथ जब भी वो आते हैं मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ताकि उनको भी लगे कि हम उनके साथ हैं। उनको हम मैं उनके साथ बातें करती हूँ, या फिर उनको किसी चीज़ पे अपने काम दिखाती हूँ कि बाबा आज मैंने ये पोस्ट किया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये नया नया सीखा। तो मेरे बाबा खुश होते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और जाने से पहले फिर मैं उनको प्यार करती हूँ। ऐसी उनके काम में ऐसी मदद होती है। और घर में मैं मम्मा क्या है, काम में मैं उनकी इज्जत करती हूँ, और मैं उनकी हेल्प करती हूँ क्लीनिंग में, या कभी कभार हाँ कुकिंग में भी करती हूँ जब मेरा शौक होता है। इसलिए अभी मुझे मम्मा कुकिंग अलाउ नहीं करती, चूल्हे के साथ यानी स्टोव के पास जाना आग की वजह से, इससे मुझे अलाउ नहीं करती। तो मैं छोटी छोटी जैसे कि केक हो गया, बेकिंग की चीजें, या फिर मैंने ओसो जी में डोनट्स बनाए थे, मुझे अलाउ कर दिया था। इसलिए मैं इतनी हो गई हूँ, मैं चाय बना लेती हूँ कम से कम छोटी मोटी, ऐसे कभी कभार बना लेती हूँ। इसलिए इतना ही अलाउ करती है, बाकी मुझे अलाउ नहीं करती। ओके, सो मेरा मेरा अगला सवाल है, आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मुझे एआई टीचर, हाफिज कुरान और कामयाब लड़की बनना है, जो कि अल्लाह के सबसे करीब है और इल्म के सबसे पास है। ओके, सो मेरा अगला सवाल है, आपको दुनिया का कौन सा मुल्क पसंद है? मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट और पाकिस्तान पसंद है, जो कि मेरा मदरलैंड है, और जहाँ पे बोर्न हुई थी। और यूएई मुझे इसलिए पसंद है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ उसके 2 साल बाद मेरे बाबा के काम चल रहा था, और वो दुबई में आते थे और यूएई। तो हमें बाबा के बगैर अच्छा नहीं लगता था, ऑलरेडी मम्मी पापा दोनों के साथ होना चाहिए। तो हम इधर आ गए थे। फिर अब मेरा घर यही है, मदरलैंड की तरह ही। पर मैं पाकिस्तान में, मेरी जो है हरिपुर में मेरे ग्रैंड मदर साइड थी है, मेरे बाबा की साइड, और जो कराची उधर मेरी मम्मा की साइड पे राइट रहती है। तो मुझे दोनों सिटी भी पसंद है, दोनों। और कंट्री मुझे पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट पसंद है। ओह, दैट्स ग्रेट। तो आपका सबसे बड़ा ख्वाब कौन सा है? सबसे बड़ा वो है कि मैं कामयाब हूँ, कामयाब, हर चीज में कामयाब, परफेक्ट नहीं, इसे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कामयाब, कि मैं कर सकती हूँ। मेरा ये ख्वाब है कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ जो भी मैं चाहती हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अगर आपके पास जादू हो तो आप क्या करेंगी? जादू, जादू रियल नहीं होता, पर अगर अलाउ होता या अल्लाह ने दिया हुआ होता, तो फिर मैं अपने माँ बाबा की मदद कर सकती होती। जैसे कि कहीं, जैसे मुझे अलाउ नहीं है इस एज में, तो वो जादू के साथ हो सकता था कि कहीं पे भी जाना, या फिर खुद अकेले, क्या बाबा बिजी हैं तो अपनी फैमिली को, मामा पापा और अपने भाइयों को लेकर कहीं घूमने चले जाना, और या फिर कुकिंग करना, जो मुझे अलाउ नहीं है पर जादू से मैं कर सकती हूँ। वो चीजें करती और अपने जो मेरा ड्रीम है उस पे वर्क करती। ओके, दैट्स ग्रेट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फेवरेट खेल कौन सा है?
मुझे मुझे वैसे बच्चों वाले खेल पसंद हैं। अभी बड़े होकर के मुझे बच्चों जैसे खेल पसंद है, इसलिए मैं बच्चों जैसे ही खेलती हूँ। अभी भी मुझे सारे बच्चे ही कहते हैं, छोटी सी बच्ची ही कहते हैं। वैसे मैं कम से कम 11 to 12 ऐसी हूँ, पर फिर भी मुझे छोटे से बच्चे ही कहते हैं, इसलिए सारों के लिए मैं छोटी ही हूँ। सिवाय अगर मैं इधर इधर मैं आप लोगों के साथ हूँ, पर इधर मैं बड़ी लगती हूँ सिर्फ अपने निकाब या उसकी वजह। निकाब तो मुझे अभी करना ही चाहिए, पर अम, मेरा जो फेवरेट खेल है वो है कम से कम मैं बैडमिंटन खेल लेती हूँ, या फिर बैठ के भाइयों के साथ कोई पर्चियां पर्चियां या फिर कोई भी खेलो मैं खेल लेती हूँ रिलेटेड टू फन। ओके दैट्स गुड। सो मैं अपने पॉडकास्ट में थोड़ी सी गेम्स खेलती हूँ और मैं आपके साथ भी खेलूंगी। सो अब मैं आपको टू ऑप्शन दूंगी, आपको इसके अंदर से वन ऑप्शन चूज करना है। सो हमारे पास दिन या रात। क्या कहा आपने? दिन या रात। दोनों ही जरूरी है। ओके, पढ़ाई या खेल। पढ़ाई। मीठा या नमकीन। दोनों। दोस्त या कजन। कजन, जो हमेशा साथ रहती हैं। गर्मी या सर्दी। सर्दी। ओके, सो हमारी नेक्स्ट गेम है आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा फेवरेट कलर पर्पल गोल्डन और ब्लैक है। ओके दैट्स ग्रेट। आपका फेवरेट फूड कौन सा है। मेरा फेवरेट बिरयानी, पास्ता, चीज सॉस पास्ता, जो मेरे सारा कुछ फास्ट फूड। अगर फास्ट फूड में है तो वो बर्गर पिज्जा, सब कुछ मैं मम्मा के हाथ का। और देसी खाने में मुझे नहारी पसंद है, पाए पसंद है, कढ़ाई पसंद है, कोरमा पसंद है। और ड्रिंक्स में मुझे जूसेस पसंद है, मिल्क पसंद है, शेक्स पसंद है। और स्वीट में मुझे टर्किश मी स्वीट पसंद है, आइसक्रीम्स पसंद है। और कुछ कैंडीज अगर मिल जाए तो वो, और अगर जैसे पका के होते हैं वो गुलाब जामुन ये बर्फी ऐसे पसंद है। ओके दैट्स ग्रेट। सो मैंने कुछ आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। आपने क्या कहा? आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। मेरा फेवरेट फ्रूट वैसे मैंगो है। मेरे सारे फेवरेट फ्रूट है, इसलिए मैं सारा कुछ खा जाती हूँ। मेरे एक भाई को कुछ कुछ फ्रूट्स नहीं पसंद, पर मुझे सब फ्रूट्स पसंद है। मेरे बाबा मुझे सब फ्रूट्स पसंद है, हम सब खा लेते हैं। जैसे कि ग्रेप्स हो गए, मैंगो हो गया, कीवी हो गया। कीवी बहुत कम खाते हैं, आता नहीं है वो ज्यादा। एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सारा कुछ खा लेते हैं। एप्पल मुझे सिर्फ फ्रेश और ग्रीन या फिर फ्रेश और जूसी पसंद है, मैं सूखे वाले नहीं खाती। मैं सीधा मना कर देती हूँ, मम्मा मुझे जूसी ला के दें। ओके दैट्स ग्रेट। सो जुनैना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त गुजारा और इतनी खूबसूरत बातें शेयर की। हमें बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सादा समझदार और प्यारी तलबा के करीब से जाने का मौका मिला। हम दुआ करते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो और आप कामयाब और हमेशा ऐसे ही खुश रहें। सो अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।